राजवीर जी, उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या क्या है? क्योंकि मैं बहुत खुले मन से ये चर्चा करना चाहती हूं। जो किसानों की स्थिति कागजों में नजर आती है और धरातल पर भी नजर आती है, जो हरियाणा और पंजाब के किसानों की स्थिति है, उससे बहुत उलट उत्तर प्रदेश और वो भी खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या नजर आती है। आपकी ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर अभी भी तनातनी बनी हुई है सरकार के साथ? देखिए, हमारे इस आंदोलन की मुख्य मांगे दो थी, 3 कानून वापसी और एमएसपी पे कानून। 3 कानून की वापसी हो गई है। अब रही बात एमएसपी की, ये बिल्कुल इस आंदोलन की बराबर से मांग थी, अलग से मांग नहीं थी। क्योंकि एमएसपी एक ऐसी चीज है, कोई भी दुनिया का धंधा हो, कोई भी उत्पादक हो, कोई भी कोई चीज बनाता हो, वो चाहता है कि हमारे उत्पादक का हमें कम से कम एक निश्चित मूल्य मिले। दुनिया के हर धंधे, हर बिजनेस में निश्चित मूल्य है, क्योंकि वो अपने उत्पाद का मूल्य तय करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा उत्पादन क्षेत्र है जिसमें किसान को अपने मूल्य का उत्पादन तय करने का अधिकार नहीं है, उसका मंडी में रख के नीलाम किया जाता है। उस पर सरकार ने एक एमएसपी लाई 1967 में। हमारे बाबा टिकैत ने जब सन 86 में यूनियन बनाई तो हमेशा से कहते रहे कि सन 67 को आधार वर्ष मान करके किसानों की जिनसों के भाव भी तय करना चाहिए। सन 67 में जिस किस्म के तनख्वाहें थी, कर्मचारियों की थी, जो भी सिस्टम था, वो सारे चीजों को आकलन करके अब तो जो भी हमारे एग्रीकल्चर का मूल्य था उत्पादन का, वो आज की तारीख में जितने गुना उनका बड़ा उतना हमारा। कुल मिलाकर जो बात मैं समझ पा रही हूँ और दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि राजवीर जी, समस्या ये है कि कृषि की लागत बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में आप लोगों मतलब किसानों को मुनाफा नहीं हो रहा है और किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही है, इसलिए आप लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अब के शर्मा जी, आपने पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों को सुन लिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि चूंकि कोई आंदोलन तो अनंत काल तक नहीं चल सकता, इसकी परिणति कहीं तो होगी, और वो कैसे होगी? मीनाक्षी जी, मैंने अभी 4 किसान नेताओं को आपके चैनल में सुना, और यदि मैं कहूं कि चारों के चारों की भाषाएं अलग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चारों के विषय भी अलग हैं। दर्शन पाल जी का दर्द ही अलग दिख रहा है मुझे। वो तो तथाकथित सिरसा साहब के प्रवक्ता बन गए और वो गाने लगे कि उन पे दबाव है, केस है, ये है, पता नहीं इनको कहाँ से जो है ईश्वर ने कोई ज्ञान दे दिया। सिरसा साहब मंच से अपनी बात बोल रहे हैं, दर्शन पाल जी टीवी में उनसे कुछ उलटी बात कर रहे हैं, तो आश्चर्य होता है। मुझे ये भी कहने में कोई आपत्ति नहीं, दर्शन पाल जी को स्वयं भी सोचना चाहिए कि वो भी तो कहीं किसी राजनीतिक दल के अनुवांशिक संगठन से जुड़े हुए हैं। वो भी कोई ऐसे तो नहीं है कि एकदम बिल्कुल क्रांतिकारी वो बने हुए हैं कोई तो मैं इसलिए इनको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़ी स्पष्टता के साथ सरकार ने जो है अपनी बात को जनता के बीच में रखा है, और किसान भाइयों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है। उस संदेश में तीनों बिल को वापस लेने की बात कही गई है और बाकी विषयों पर कमेटी बनाकर चर्चा करने की बात की गई। अन्य जो विषय थे उस पर राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए। तो निश्चित तौर से मैं कहता हूं कि किसान भाइयों के कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए यह सरकार पहले से प्रतिबद्ध रही है और आज भी प्रतिबद्ध है। हम ये जो 3 कानून भी लाए थे मीनाक्षी, ये तीनों कानून भी किसानों के लाभ के लिए थे। देखिए के शर्मा जी, मैं पीछे जाना नहीं चाहती, नहीं मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल लाए गए और वो चले भी गए, और वो चले भी गए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आप मेरी बात तो पूरी होने। हम लाए थे, ठीक है, कुछ किसान भाइयों को बात समझ में नहीं आई या उनको ऐसा लगा कि साहब इसमें ये है, तो उसे वापस भी ले लिया गया। तो अब इस आंदोलन का कोई औचित्य समझ में आता नहीं। आपके विषय जो है मांगे मान ली गई हैं, बाकी विषय हैं उस पर भी विचार हो गए हैं, सब कुछ हुआ है। तो हमारा तो निवेदन है कि जो है अब जो है किसान भाइयों को यह आंदोलन का रास्ता बदलना चाहिए और अपने जो है गांव पे, खेत पे वापस लौटना चाहिए। और हम जो है सरकार
किसानों के और अच्छे हित में क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम सबके साथ मिलकर और नए कदम भी उठाएंगे। के शर्मा जी, मैं बताती हूँ कि समस्या कहां पर आ रही है, क्योंकि इतने दिनों से हम लगातार हर किसान नेता को सुन रहे हैं। दर्शन पाल जी, पहले आप इस बात का जवाब दें कि पहले कल खबर आई और देखिए बहुत सीनियर किसान नेता हैं सतनाम सिंह जी, उन्होंने ये बोला कि समझौते की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं, बहुत जल्द आंदोलन खत्म भी हो सकता है। उनकी बातों से कम जनता को यही एसेंस मिला, लेकिन आज की बातों में और कल के उनके बयान में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। क्या सरकार ने आप लोगों से 5 नाम मांगे हैं या नहीं कमेटी के? मीनाक्षी देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये परसेप्शन की बात है। हम एक ही 32 संगठनों में एक साथ बैठते हैं। कल 32 संगठनों की बैठक थी, कहीं भी ये नहीं हुआ कि हम जल्दी आंदोलन को खत्म करेंगे। आंदोलन को खत्म तो करना ही है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जवाब, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन सरकार को हमारे डिमांड्स और इश्यूज का करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके जरिए ये मौका लेना चाहता हूं। शर्मा जी कहते हैं कि सब मुद्दे खत्म हो गए हैं। अरे भाई, 4 लाख के करीब किसान सुइसाइड्स कर चुके हैं और हर किसान एवरेज 74,000 रुपया कर्ज है। पंजाब में तो 10-10 लाख कर्ज भी है। तो ये इश्यूज जो है क्या सॉल्व हो गए हैं? कानून आए थे, चले गए। कोविड आया था, कोविड चला गया। लेकिन कुल मिला के किसान का जो संकट है वो खत्म नहीं होता। आप दर्शकों को कंफ्यूज कर देंगे। मैंने आपसे पूछा कि ये जो प्रपोजल सरकार की ओर से मांगा गया, क्या ये प्रपोजल मांगा गया? क्या 5 नाम मांगे गए हैं? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरह से प्रपोजल मांगने की कोशिश की है, वो चाहे कमेटी बनाने की है, केस वापस करने की है या दूसरे इश्यूज की है, क्लियर कट सरकार जो है ना तो अपने कोरियर के जरिए, ना किसी मीटिंग में, ना किसी तरीके से पूरी चीज को सुलझा रही है। कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सरकार को चाहिए। जवाब ले लेती हूँ। दर्शन पाल जी, आप बने रहिए। के शर्मा जी, ये कंफ्यूजन क्यों है? आपने प्रपोजल लिखित में भेजा या नहीं भेजा? मीनाक्षी जी, बहुत स्पष्टता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूज तो मैंने बताया ना कि इनकी आपस की समस्या। 32 संगठन है, 32 संगठन में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई यदि एक प्रमुख व्यक्ति इसमें से, ये हम पहले से अनुरोध करते रहे कि आप जो है 1, 2, 3 कोई प्रमुख व्यक्ति बता दीजिए जिनसे कोऑर्डिनेशन ढंग से हो सके। सरकार ने जो बातें कही, कानून वापस करना है, बाकायदा हम संसद में गए, अपना बिल रखा, बिल को वापस लिया, राज्यसभा से भी लिया, लोकसभा से भी लिया, बाकी चीजों के लिए राज्यों को अधिकृत भी किया। सब चीजें हमने कही। क्या कोई प्रपोजल गया है जिसमें एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए आंदोलनकारी किसानों से 5 नाम मांगे गए हैं? नहीं मीनाक्षी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसी संदर्भ की तो बात है कि एक आप जो है किसानों को अपनी ओर से एक पहल करनी है उसमें, क्योंकि एक बार ये तय करके तो बताएं। अभी तक तो बैठक की बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 तारीख पहले 29 की बैठक की बात की, फिर 1 तारीख की बैठक की बात की, फिर अभी जो है 4 तारीख की बात कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि आप तो, हमने तो एक कदम आगे बढ़ के ये सब किया, अब आप थोड़ा आगे बढ़ के आइए ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।